आज है 10 नवंबर 2022 और 10 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था और 1 नवंबर को ही 7 भारतीय राज्यों का और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। ये 7 भारतीय राज्य कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इनका सबका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। अच्छा, 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगले साल यानी कि 2023 में 3 और 4 मार्च को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसीलिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, ध्यान रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख का एक पाठ शामिल किया है। फातिमा शेख ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी। अच्छा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया। 3रा विश्व किचपुड़ी नाट्योत्सव विजयवाड़ा में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। और औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, पुलिकट लेक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 ये अभी दक्षिण कोरिया में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब दक्षिण कोरिया में शुरू हुई, तो ये है मैप में दक्षिण कोरिया, जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, यही है साउथ कोरिया। ऊपर है नॉर्थ कोरिया, नीचे है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? युन सुख योल। कौन है? युन सुख योल। अच्छा, अभी ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। युन सुख योल ये साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेस एक्स ने साउथ कोरिया के सैन्य उपग्रह NSS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो कर्मचारियों को काम करने के उद्देश्य से भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यानी कि भारत में कर्मचारियों को काम करने के लिए सबसे बेहतर एनवायरनमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज उपलब्ध करा रही है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अभी स्वतंत्र निदेशक कौन बने थे? KV कामत। अच्छा, ये जो फोर्ब्स ने लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट में सैमसंग फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे सैमसंग है और सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन सा बना है? तो पूरे राज्य में अब सोने की एक जैसी एक समान कीमत होगी केरल में। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार के से पुरस्कार प्राप्त किया। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। केरल ने ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करने का निर्णय लिया है। अच्छा, 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस केरल पेरवी दिवस के रूप में मनाया गया। केरल में अनाईबुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक का पूरा नाम है बिनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। इस पुस्तक को लिखा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर सेन वॉटसन ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं सेन वॉटसन, इन्होंने ये बुक लिखी है बिनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। अच्छा, अभी फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया।
हरदेव सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग द 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर बिमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजन किया था। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा था। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड में शुरू हुई। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। अच्छा, उत्तराखंड में फूलदेही त्यौहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो गृह मंत्रालय ने अभी भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। देश की 576 भाषाओं के लिए ये भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। अच्छा, गृह मंत्रालय, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया? तो तमिलनाडु में है अनामलाई टाइगर रिजर्व। इसने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हाथी दत्तक ग्रहण योजना ये क्या है? इसमें क्या है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है जो हाथियों को गोद लेकर उनका खर्चा उठाना चाहता है, तो ये है अनामलाई टाइगर रिजर्व। इस तरह से वो हाथियों को गोद ले सकते हैं और उनका अनामलाई टाइगर रिजर्व में खर्चा उठा सकते हैं। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अभी तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरेंस अभ्यारण्य अधिसूचित किया। पेगाट्रॉन में चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू हुआ है। अच्छा, तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने को मंजूरी दी है। तमिलनाडु में तमिल थाई वस्तु को राजकीय गीत घोषित किया गया है। तमिल थाई वस्तु, इसे राजकीय गीत घोषित किया गया है। तमिलनाडु में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु पूरे देश में नंबर 1 पे है। ध्यान रखना, मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। अच्छा, तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा सूचकांक में इस बार टॉप पर आता है। आद्यपुरम त्योहार तमिलनाडु मनाया जाता है। चितरई उत्सव ये भी तमिलनाडु मनाया जाता है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। अच्छा, जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आयोजन भी तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फिल्म आल्मा एंड ऑस्कर से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत होगी? तो आल्मा एंड ऑस्कर ये ऑस्ट्रिया की फिल्म है और इससे इस बार के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत होगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 20 से 28 नवंबर तक होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया की फिल्म आल्मा एंड ऑस्कर से होगी। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है इसका 53वां संस्करण अभी गोवा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो अभी राजस्थान ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान ने शुरू की, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया। भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के नाथद्वारा में किया गया। IPS अधिकारी उमेश मिश्रा को राजस्थान के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में हुआ। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 के लिए बेली के एस फूड मेडल से सम्मानित किया गया? तो अभी वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू को 2022 के लिए बेली के एस फूड मेडल से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। डॉक्टर सुभाष बाबू ये एक भारतीय वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तोखु एमोंग द वर्ल्ड काउंट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो तोखु एमोंग वर्ल्ड काउंट इसकी मेजबानी नागालैंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये क्या है तोखु एमोंग वर्ल्ड काउंट? तो ये पक्षी दस्तावेजीकरण कार्यक्रम है, यानी कि पक्षियों के दस्तावेजीकरण के लिए एक कार्यक्रम है और इसकी मेजबानी नागालैंड करेगा। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो एक स्पेस स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस। ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 12 से 16 नवंबर के बीच श्री हरिकोटा लॉन्च पैड से ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस डे बाई चंद्रचूड़ ने देश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जस्टिस डे बाई चंद्रचूड़, इन्होंने भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है जस्टिस डे बाई चंद्रचूड़। ये अब हमारे 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया